माउस बनाने के लिए हमने क्या करना है, अपने अलग अलग प्लेन के अलग अलग अप्रोचेस को तोड़ना होगा सिर्फ 1 सेकेंड। हाँ जी, तो फ़ोन बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले तो नीचे का बेस बनाया। ठीक, नीचे का बेस अगर आप देखोगे किसी भी फ़ोन का, तो बॉटम से माउस सॉरी फ़ोन बोल रहा हूँ, माउस का बॉटम का बेस बना रहे हैं। ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है माउस हमारे। अब बाकी जो भी मॉडल आप देखते हो वो तो हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं, मतलब क्या है, सिलेंडर हो गया, या आपके क्यूबॉइड टाइप में हो गया, कॉनिकल शेप में हो गए, या स्टैंडर्ड शेप होते हैं, हम लॉफ्ट करके भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर शेप है, इसको मैं स्टैंडर्ड मेथड से बना नहीं सकता। जैसे हेलमेट था, पूरा ओवल टाइप शेप था, उसको बनाने के लिए भी हमने सर्फेसिंग ली थी, इसको बनाने के लिए भी सर्फेसिंग का ही यूज करेंगे। तो पहले बॉटम प्रोफाइल बनाते हैं हम। हमने बॉटम प्रोफाइल बनाई, यहाँ पे लाइन, इसकी लाइन की लेंथ सेट कर देते हैं हम 100। स्पेशल लाइन पे गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ। अब इस स्पेशल लाइन को मैं बेंड कर देता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे इसको मैंने बिल्कुल वर्टिकल कर दिया, इस वाले को भी बिल्कुल वर्टिकल कर दिया, इसको थोड़ा सा डिफॉर्म किया अंदर की तरफ, और इसको यहाँ पे डिफॉर्म किया। अब आप देखो ये शेप हमारा आ गया है ना, आया नहीं आया? इसको डिफाइन कर लेते हैं हम 24। हेलो जी, क्लास में मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद बात करता हूँ। ठीक है, ओके। आप लोग तो देख लो तो इस वाले से। ठीक है, ये शेप बना दिया हमने। ऐसे ही तो है, थोड़ा बहुत लगता रहता है ऐसे ही। एग्जिट कर दिया। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसकी ऊपर वाली प्रोफाइल अगर आप देखो, जैसे मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखाऊं कौन सी प्रोफाइल, यहाँ पे आप देखो, ये वाला हम बना नहीं रहे हैं शेप, ठीक है, नेक्स्ट ये वाला ही बनाएंगे बाद में। ये वाली प्रोफाइल, ये देख रहे हो? अब हमारे वाले माउस में ये प्रोफाइल तो चला गया है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो। सबसे पहले तो ये बताओ, माउस में यानी जो प्रोफाइल होती है 2D होती है 3D होती है? ये वाली आप ऊपर से देख रहे हो, ये दिख रही है आउटर एज, ऊपर से 2D है। लेकिन अभी मैंने जैसे ये वाला व्यू दिखाया था, यहाँ से देखो, यहाँ से भी हाइट फैक्टर चेंज हो रहा है, बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है। तो अब ये वाली प्रोफाइल देखो, ये जो कट वाली आ रही है देखो, ये जो ऊपर की बॉडी अटैच है ना वाली प्रोफाइल देखो आप, तो ये कैसी प्रोफाइल है? 3D है ना। 3D के लिए हम क्या करते हैं, जैसे बॉटल पे हमने कट बनाया था, ग्रूव कैसे बनाया था, एक सरफेस स्केच बनाया था, दूसरे वाले पे उसको प्रोजेक्ट कर दिया था, सीएफएल बनाई थी, याद है? सीएफएल में ऊपर का एस कर्व जो था वो क्या किया था, एक स्केच टॉप से बनाया था, एक फ्रंट से बनाया था, दोनों को आपस में प्रोजेक्ट करके 3D स्केच बनाया था। वैसे ही सेम प्रोफाइल अब यहाँ पे भी हमें बनानी है। हमारा जो माउस है उसको बनाने के लिए मैं दिखा देता हूँ माउस कैसा है हमारा, वीडियो में ही अटैच कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आता रहेगा कैसा है। नेट है अवेलेबल? नेट है ना? देखो, जैसे टॉप व्यू ये वाला माउस है हमारा, ये एज दिख रही है आपको? ये कैसे जा रही है, देखो यहाँ से ऐसे गई कर्वेचर, फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, है ना? गई नहीं गई? अब यहाँ से तो ऐसे जा रही है, बट टॉप से अगर आप देखोगे तो टॉप से बिल्कुल ये कैसे जा रही है, यहाँ से राउंड ही आ रहा है, फॉलो कर रहा है, देखो, है ना? तो इस शेप को बनाने के लिए मैंने क्या किया, वापस से मैं टॉप लिंक पे गया, स्केच पे कंट्रोल रेट किया। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे माउस में, तो आप यहाँ पे जैसे नोटिस कर सकते हो, ये शेप अंदर होता है, ये वाला शेप
बाहर होता है, बड़ा होता है। तो इसकी प्रोफाइल को बड़ा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टॉप व्यू पे वापस से गया, ये तो हमारा नीचे बॉटम वाला बेस था। मैंने आगे पीछे से थोड़ा सा इसके स्केच निकाला, स्पेशल लाइन पे गया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया। अब जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे ये प्रोफाइल बनाएंगे, हमारा स्पेशल लाइन ऐसा रहना चाहिए, ऐसे आए और इधर मूव ऑन हो गए, ठीक है। तो ये प्रोफाइल बनाएंगे। अगर आप इसको देखोगे भी तो यहाँ से देखो, नोटिस करो हल्का सा साइड से बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, यहाँ से पीछे से भी बाहर निकल रहा है, आगे से भी थोड़ा बाहर है, पीछे से ज़्यादा बाहर है, आगे से कम बाहर है ना, है या नहीं है। तो उसी शेप में हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब मैं इस शेप को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करता हूँ। इसको वर्टिकल नहीं रखेंगे, याद रखना, प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, प्रोजेक्शन के लिए बिल्कुल वर्टिकल मत रखना, आपके में एरर आ जाएगी। फिर आगे मैंने कम लिया, पीछे की तरफ ज़्यादा लिया, ऐसे ही दे रखा है हमें, है ना या नहीं। वर्टिकल मत रखना, हल्का सा वर्टिकल से अंदर की तरफ निकलता हुआ रखना। ठीक है, अब जैसी प्रोफाइल है वैसी आपने बना लिया। ऐसे ही तो है शेप होगा या नहीं। बना दिया, एग्जिट कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से फ्रंट प्लेन स्केच लिया, कंट्रोल किया। वाली प्रोफाइल कहाँ से आएगी, इसके एंड से स्टार्ट होगी और ये वाले एंड पे खत्म होगी। तो मैंने सेंटर लाइन बना ली यहाँ से, वो बिल्कुल बॉटम से चिपक के तो नहीं आ रहा, ऊपर है। जैसे कि अगर आप यहाँ प्रोफाइल देखोगे, ये वाली प्रोफाइल देखो, ये जो एज है ये यहाँ से हल्का सा ऊपर है या नहीं है, और यहाँ पे भी हल्का सा ऊपर है या नहीं है, उससे ज़्यादा है। हाँ, आगे से कम है, पीछे से ज़्यादा है। तो ऐसी ही शेप बनाने के लिए मैंने सेंटर लाइन ली, बिल्कुल कहाँ, एंड से कंट्रोल एट किया, इसको कम रखा, इसको 3 रख दिया, इसको ज़्यादा रखना है, 6 या 7 रख दिया। और प्रोफाइल बनानी है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। आप इमेज को रख के भी ट्रेसिंग कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ट्रेसिंग का मेथड तो बताया हुआ है, इमेज इंपोर्ट करके काम करना नहीं बताया, इसमें नहीं बताया, सॉलिडवर्क्स में बताया, इमेज इंसर्ट करना नहीं बताया। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर वही स्टार्ट करेंगे। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर लिया, इसको इस तरीके से रख लिया। ये शेप लाना है, ऐसे ऊपर उठता हुआ, फिर ऐसे डाउन होता हुआ। आ रहा है कुछ उसी टाइप से शेप। हाइट डिफाइन कर लो इसकी आप, वो तो मैं रैंडम पार्ट बना दूँ, मैं तो रैंडम ही दे रहा हूँ। वही नेक्स्ट क्लास में आप आओगे ना तो मैं बताऊँगा इंसर्ट करने वाला इमेज को, तो हम फिर ट्रेसिंग करके पूरा साइज उसी के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, ऐसी शेप दे रखा है कुछ, आप देखो ये वाला ऐसी है नहीं है। एग्जिट कर दिया। अब ये स्केच देखो अलग है और ये वाला स्केच अलग है। यहाँ से गए हम कर्व्स, प्रोजेक्ट कर्व, एक स्केच को दूसरे स्केच के साथ
प्रोजेक्ट कर दिया, क्या हो रहा है देखो, आ गया, शेप नहीं आ रहा है, एक 3D स्केच तैयार हो गया हमारा। अब नीचे एक स्केच है, ऊपर एक और स्केच आ गया, दोनों को आपस में क्या करना है हमें, लॉफ्ट करना है। बट लॉफ्ट के लिए हमें प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, गाइड कर्व्स देने पड़ेंगे। क्यों गाइड कर्व्स देने हैं? क्योंकि प्रोफाइल अगर आप देखोगे, यहाँ ध्यान से नोटिस करना, ये प्रोफाइल आगे भाग रही है, ये अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ पे प्रोफाइल ये बाहर की तरफ भाग रही है। ऐसा क्यों है? माउस मिडल से ग्रिपिंग के लिए बनाया जाता है, यहाँ पे हमारा थमा के लगता है, तो ये प्रोफाइल अंदर रखी जाती है जिससे ग्रिप क्या हो, अच्छी आए, चलाने में माउस इधर उधर भागे नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, स्पेशल लाइन ली, एक आगे स्पेशल लाइन बनाई, वापस से स्पेशल लाइन पे गए, पीछे स्पेशल लाइन बनाई, पॉइंट को कर्व पे पियर्स, पॉइंट को कर्व पे पियर्स, पॉइंट को कर्व पे पियर्स, पॉइंट को कर्व पे इंटरसेक्शन पे अटैच करवाता है पियर्स। अब प्रोफाइल आगे से कैसी चाहिए वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, ये आगे ऐसे आ रही है, ये वाली ऐसे आ रही है। आगे वाली ऐसे आ गई, टेंजेंट करेंगे ये इधर भागेगी ना, किसके साथ टेंजेंट करोगे, नहीं, ये आ गया। तो अब प्रोफाइल यहाँ बीच में भी मुझे क्रिएट करनी होगी, तो वो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए क्या किया, पहले मुझे प्लेन बनाना होगा। तो रेफरेंस ज्योमेट्री पे गए, प्लेन बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैं टॉप प्लेन पे पहले स्केच पे गया, कंट्रोल किया, पॉइंट पे गए, एक पॉइंट यहाँ बनाया मैंने, एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, एग्जिट कर दिया, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, इस कर्व के नॉर्मल, इस पॉइंट पे एक प्लेन बना दिया हमने, ओके कर दिया। इस प्लेन पर स्केच पे चलते हैं, स्पेशल लाइन बनाई, फर्स्ट पॉइंट इसके साथ पियर्स, ये वाला पॉइंट नीचे वाले कर्व के साथ पियर्स, वर्टिकल कर दिया। यहाँ से देखो जिस टाइप से चाहिए वैसे रखा, एग्जिट किया। अब ये प्लेन मैंने पीछे बना दिया बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा आगे बनाना चाहता हूँ मैं, तो उसके लिए मैंने पॉइंट को आगे मूव कर दिया, यहाँ मूव किया। इसको, इस स्पेशल लाइन को एडिट कर देना, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने, एग्जिट कर दिया। अब मुझे एक प्लेन यहाँ चाहिए, वापस से रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, इस कर्व के नॉर्मल, इस पॉइंट पे प्लेन जनरेट कर दिया हमने, ओके कर दिया, स्केच पे गए, कंट्रोल किया, स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऊपर वाले के साथ पियर्स, सेकंड पॉइंट नीचे वाले के साथ पियर्स, एग्जिट किया। पॉइंट ये वाला भी थोड़ा सा पीछे बना हुआ है, इसको भी मैंने आगे करना है। मैं वापस से ये वाले पॉइंट पे स्केच एडिट पे जाता हूँ, स्पेशल लाइन पे एडिट कर दिया, कंट्रोल किया, नीचे से हल्का सा बाहर, ऊपर से हल्का सा अंदर की तरफ आता हुआ रखा इसको। ठीक है, ऊपर से अंदर की तरफ रखा, यहाँ से बाहर की तरफ, एग्जिट कर दिया। जहाँ से मतलब प्रोफाइल हमें बदलनी है ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेन बनाएंगे,
और स्केच बनाएंगे जैसा मोल्ड चाहिए हमें। और जैसे आपने जो आपकी जो ड्रिल गन थी उसमें आपने देखा था मैंने बीच बीच में प्लेन बनाए थे, प्रोफाइल बनाई थी, वैसे ही सेम इसमें भी कर रहे हैं, बीच बीच के क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल बना रहे हैं। अब प्रोफाइल बनाते हुए जा रहे हैं, ये बना दिया। अगर मुझे कहीं पे शेप यहाँ पे भी अंदर चाहिए होता तो यहाँ पे प्लेन बनाता, उसको अंदर की तरफ पुश करके बनाता। एंड में ये अंदर की तरफ पुश होता हुआ आ रहा है, लेकिन बाहर ये वाला एंड जो होगा ये तो बाहर की तरफ पुश करता हुआ निकलेगा ना। देखो यहीं से जो मिडिल पोर्शन है यहाँ से अंदर होता है, बट पीछे से तो पूरा बाहर, ये देखो ये राउंड आउटर की तरफ जा रहा है ना, मिडिल से अंदर इसलिए रखते हैं क्यों, ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो हमारा जो थंब है वो आसानी से उसके अंदर आ सके। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोफाइल को हमेशा इनवर्ट की तरफ ही बनाना चाहिए हमें, ठीक है, ना कि आउटवर्ड की तरफ। ठीक है, हल्का सा अंदर की तरफ रखते हैं। अब ये बाहर की तरफ निकलते हुए जाएंगे। रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, इस कर्व के नॉर्मल, इस पॉइंट पे प्लेन जनरेट कर दिया हमने, ओके कर दिया। इस प्लेन को पे स्केच पे गए, स्पेशल लाइन पे गए, कनेक्ट कर दिया पॉइंट इस पे, पियर्स पॉइंट इस वाले कर्व पे, पियर्स, कंट्रोल 8 किया, ओके सॉरी, वर्टिकल, एग्जिट किया, प्लेन को हाइड कर दिया। अब देखो हमारे पास कितनी शेप तैयार हो गए, 1 2 3 4 5। अब आपके पास दो चॉइस है। जब अब इसको मैं नॉर्मल लॉफ्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि नॉर्मल लॉफ्ट के लिए शेप को क्लोज होना जरूरी है, ये क्लोज तो नहीं है, तो सरफेस लॉफ्ट करेंगे। सरफेस लॉफ्ट में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इनको लॉफ्ट करवाओ, ऊपर नीचे वालों को गाइड कर लो, लेकिन सरफेस लॉफ्ट में आप उल्टा भी कर सकते हो, दोनों में एक ही जैसी प्रोफाइल बनाएगा। क्योंकि सरफेस बॉडी नहीं थी, उनमें क्या होता था कंसेप्ट, जो सॉलिड प्रोफाइल होती, जो क्लोज प्रोफाइल होती थी उनको प्रोफाइल लेता था, जो ओपन वाली होती थी उनको गाइड कर लेता था। अब इसमें दोनों ही ओपन टाइप है भाई, एक सेक्शनल वाली आ गई एक्स एक्सिस के अबाउट, एक वर्टिकल सेक्शन के अबाउट वाली निकाल ली हमने। लॉफ्ट पे गए, अब देखो प्रोफाइल है, गाइड कर्व है, मैंने इन दोनों प्रोफाइल को लॉफ्ट करने पे लगा दिया। ठीक, शेप आ रहा है, प्रॉपर शेप करने के लिए गाइड कर दे दिया मैंने यहाँ से। आगे नहीं आ गया, देखो आया। अब मैं कट कर देता हूँ, वापस से लॉफ्ट पे गया, अब मैं अपोजिट अप्रोच ले लेता हूँ भाई, पहले वाली प्रोफाइल, ये वाली प्रोफाइल ली पहले हमने, गाइड कर्व पे गए और नीचे वाले गाइड कर्व पे गए, जाके ओके कर दिया। देखो ऐसे ही होता है माउस, बन गया शेप प्रॉपर या नहीं, बताइए। अब इसका क्या बनाना है मुझे, अब ये शेप बनाना है मुझे, ये दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, हल्का सा यहाँ से ऐसे आ रहा है और इधर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये कर्व बनाने के लिए मैं वापस से फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गया, कंट्रोल 8 किया, स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से इसको वर्टिकल कर दिया मैंने, इसको भी वर्टिकल कर दिया, इसको डाउन लगाया, ऐसी तो है शेप या नहीं। ठीक है, ये आ गई प्रोफाइल हमारी। अब मैंने इसको पहले डिफाइन कर देता पूरा, ठीक है, ऐसी तो है देखो,
लगभग ऐसी है ना। अब इसको बना के एग्जिट कर दिया। ये वाले स्केच को मैंने सिलेक्ट किया और इसको क्या कर दिया, एक्सट्रूड सरफेस, अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं इधर की तरफ एक्सट्रूड करता भी हूँ ना, तो अब देखो यहाँ पे बीच में क्या रह जाएगा, खाली प्रोफाइल रहेगी ना, तो आपको इसको रिवर्स डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है। ओके कर दिया। अब देखो हमारे पास यहाँ क्या हो गए, दो सरफेस आ गए। मुझे एक सरफेस चाहिए जो इन दोनों सरफेस को क्या करे, फिल करे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन होता है, फिल सरफेस पे गए, एक सरफेस के एज को सिलेक्ट किया, दूसरे के एज को सिलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया उसने, दोनों सरफेस पे फिल करके एक थर्ड सरफेस बनाया। अब ये थर्ड सरफेस जो है बिल्कुल स्लांट स्ट्रेट स्लोप में आ जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसको तो कर्वेचर फॉलो करना चाहिए था यहाँ से प्रॉपर। तो वो कर्वेचर फॉलो करवाने के लिए पहले आपने यहाँ से एज वन को सिलेक्ट किया, क्योंकि एज वन में मेरी आ रही है। इसका यहाँ पे कॉन्टैक्ट देखो क्या लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट लगा हुआ है खाली डायरेक्ट। आपने इसको कॉन्टैक्ट हटा के आपने क्या किया, कर्वेचर कर दिया। जो पीछे वाले कर्व का कर्वेचर है वही कर्वेचर ये भी फॉलो करे। तो देखो ये इस तरीके से आ रहा है। यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ से हल्का सा ऊपर उठ के आए, तो सेकंड वाले पे गए, इसको भी आपने क्या किया, नीचे वाले कर्व का कर्वेचर को फॉलो करें। कर्वेचर तो नहीं, टेंजेंसी को रखें। अब टेंजेंसी में ये देखो इम्प्रॉपर आ रहा है ना, तो इसके लिए आप इसको कांटेक्ट में रखो, इसको टेंजेंट मत रखो, ऐसे रख लो और इसको कर दो ओके। अब ये वाले सरफेस को मैं कर देता हूँ हाइड, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मैं। तो देखो तैयार हो गया ये, बताओ। अब इसमें क्या करना है, इसमें मुझे कट देने, जैसे इसमें आप देखोगे यहाँ बीच में ये कट लगा हुआ है, एक कट ये आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है। तो इस कट को देने के लिए टॉप प्लेन पे स्केच पे गए, कंट्रोल एट किया, इसी टाइप से ना कुछ। मैं रैंडम साइज बनाने के लिए कट कर देता हूँ। आपको अगर इसके अबाउट भी कटिंग करनी हो तो वो भी आप कट दे सकते हो, जैसे कि ये वाला माउस देखो देखने को मिल रहा है। इसमें ये भी कट कर सकते हो आप, बीच का सेगमेंट अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसा शेप चाहिए वैसा आप बना लेना है। अब इतना करने के बाद एग्जिट किया हमने, यहाँ पे गए, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास सरफेस रिमूव करने का, एक ही ऑप्शन है ट्रिम सरफेस, और जाके हमने ट्रिम कर दिया, तैयार हो गए। अब यहाँ पे देखोगे सरफेस बॉडी कितनी आ रही है, तीन, जिसमें से एक तो हमने हाइड कर दी, ये दो आ रही है हमारी। हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मर्ज एंटिटीज नेट कर दिया। अब इस फ्रंट प्लेन के अबाउट यहाँ से आपने क्या किया, नेट करने के बाद मैंने इस प्लेन के अबाउट बॉडी टू मिरर जाके इस बॉडी को मिरर लगा दिया, तैयार हो गया। अब यहाँ पे मुझे इसको फिल करना है, सरफेस पे गए, आप चाहो तो प्लेनर सरफेस से फिल कर दो, प्लेनर सरफेस पे जाके ये वाली एज फिल हो गया, नहीं हो गया, ठीक। अभी ये चीज़ ऐसी बहुत ज़्यादा आ रही है कॉनिकल, पीछे से इसकी प्रोफाइल चेंज करनी होगी। अब ठीक आ रही है ना, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हो गई थी पीछे। सर फिलेट मार सकते हैं क्या सर बॉडी पे? हाँ फिलेट नेट करने के बाद मार सकते हैं।
अभी मैं यार सरफेस को हाइड कर देता हूँ। ये आ गया हमारा। अब देखो फ्लैट करना, फ्लैट पे गए, नेट कर दिया अगर हमने तो फ्लैट मार सकते हैं। अभी देखो सरफेस बॉडी कितनी दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। जब हमने मिरर किया था, मिरर करने के बाद यहाँ पे होता है नेट सरफेस, एक ही सरफेस हो गए दोनों। अब फ्लैट पे जाओ, रेडियस कम कर लें, मर्ज तो ऑन रख लेते हैं ना, तो एक ही होना चाहिए इससे भी। वो सॉलिड बॉडी के लिए वो। हाँ। देखो फ्लैट लग रहा है, नहीं लग रहा? तो बल्कि आप मिरर करने से पहले फ्लैट लगा दो। लेकिन नेट करने के बाद ही फ्लैट लगेगा, ये याद रखना। बिना नेट के फ्लैट नहीं लग सकता आपका। दोनों अलग बॉडी रहेगा तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ना। 5 का नहीं लगाता, ठीक है ना, ओके कर दो। ओके अब क्या करो, आप थिकन पे जाओ, सरफेस को सिलेक्ट करो, 1 mm की थिकनेस, आउटवर्ड देनी है इनवर्ड देनी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। ये दोनों सेलेक्ट देंगे वो। तैयार हो गया। जैसे बाहर की तरफ थिकनेस नहीं ले रहा था तो मैंने इनवर्ड दे दी, थिकनेस ले लिया। नीचे वाला जो मैंने सरफेस बनाया था वो ये वाला सरफेस है। अब नीचे वाले सरफेस के लिए वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेनर सरफेस पे गया, सरफेस आ गया, ओके कर दो। इस सरफेस को सेलेक्ट करके वापस से थिकनेस दो। नीचे की थिकनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। नीचे थिकनेस मैंने 5 की दे दी। अंदर की तरफ अब पूरा सॉलिड बॉडी तैयार हो गया हमारे, ठीक है। आपका माउस तैयार हो गया। वो व्हील अलग से यहाँ पे आप फ्रंट प्लेन पे जाओ, कंट्रोल 8 करो, यहाँ पे सर्कल बना दो। आ गया, एग्जिट कर दिया। इस सर्कल को सेलेक्ट करके आपने फीचर पे जाके एक्सट्रूड कर दिया मिड प्लेन से, 5 भी ज़्यादा हो रहा है। मर्ज रिजल्ट को ऑफ कर दिया मैंने अभी, ओके कर दिया। फिलेट पे गए हम, फुल बॉडी फिलेट लगाया, ओके कर दो। फिर ये कौन सा फिलेट लगाया? फुल बॉडी फिलेट। फिलेट पे गए, 3 फेसेस पूछेगा। पहले मैंने ये वाला बताया, सेकंड मैंने बीच वाला बताया, थर्ड वाला ये वाला बता दिया था। पूरा राउंड लगा दिया उसने। मैनुअल हम लोग करते थे ना। हाँ मैनुअल, दोनों एज पे अलग अलग फिलेट देने पड़ते थे हमें, इसमें एक बार में लगा दिया। आ गया। अब इसके ऊपर कुछ कट भी आ रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से हो ही जाएंगे, इतना तो वो तो आसान है। ठीक है, बस आपका शिप तैयार हो गया। देखो ठीक है।